आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारका, कमला और विधु मालिक। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उनके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए एक दिन श्री ब्रह्मा जी की उन तीनों ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें ये वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक शीत ही में आए, जब भगवान अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक ही तीर से तीनों का वध कर दिया था। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा है। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप से मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कर्तमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए, तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और राजा सत्यव्रत ने मछली को पुण्य नदी में छोड़ दिया। लेकिन तभी वह मछली बोल उठी, हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। और अगली सुबह जब सत्यव्रत की नींद से उठा, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें अब नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र डाल दिया। और अब आश्चर्य की बात है कि विशाल समुद्र में भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने
बड़े ही विनम्र स्वर में कहा और पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया। तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूप धारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी इस प्रकार के जरूरीमंद अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाए। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का ये आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र के अपना आकार बढ़ाया शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी और चारों ओर जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखने लगे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि भगवान को धन्यवाद देने लगे। और जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर दिया और सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका का स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में से सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन कर ना पाई और अपने ही पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि से ही देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्ण फूल यानी कान की बाली इसी स्थान पर घिरी थी। तभी से ये घाट मणिकर्णिका का घाट कहा जाने लगा है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से ये पवित्र माना जाता है। वहीं 14 की रात्रि से तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए काशी आए, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और स्नान के पश्चात ही भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए उन पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने बैठ गए। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल छिपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बारे में सोचा और जैसे ही वे अपना नेत्र शिव जी को अर्पण करने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए
और भोलेनाथ ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई नहीं है। और इस दिन जो भी मनुष्य मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजा करेगा उसकी सभी कष्ट दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात ही उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दह संस्कार भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वह इस प्रकार की है कि एक बार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवताओं घन इससे उद्गत हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। श्रापग्रस्त त्रिशंकु आधार में लटक रहे और त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने से शंभ विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्ति के एक नए समुची सृष्टि की और अपने तपोबल से रहना आरंभ कर दिया। उन्होंने कृष्ण मिट्टी ऊंट बकरी भेड़ नारियल कोहड़ा सिंघाड़ा आदि की रचना की का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम से विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमानित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। तब तो सारी सृष्टि धावाडोल हो गई और चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनीश्वर विश्वामित्र से ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब महेश्वरी प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया और देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और पृथ्वी स्वर्ग पाताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई। यही अवसर तब देव दिवाली के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास में चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनी जाती है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चीड़ा चीड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चीड़ा चीड़ी को खीर बतासी और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की काफी इच्छा हो रही हो, इसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या आपका मकान बनने वाला हो तो आपको चीड़ा चीड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सुनने से मकान बहुत ही जल्द बन जाता है या जो इच्छा आपकी है मकान जिस तरह का मकान आपको चाहिए वो इच्छा भी आपकी जल्दी ही पूरी हो जाती है। चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर मंदिर के सामने भी कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक बनाकर एक मकान की आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप जिस तरह से भी मकान की इच्छा हो, आपके सपने हो, जितने कमरे आप चाहते हो उस तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा जैसा भी घर चाहते हो उस तरह का घर आप जमीन पर बना लीजिए। फिर आटे को गूंथकर उसमें आपको नमक या हल्दी नहीं डालनी है, केवल सादे आटे को ही पानी से गूंथकर आपको चीड़ा चीड़ी का एक रूप बनाना है। केवल आकृति बनानी है
लगना चाहिए कि आपने चीड़ा चीड़ी बनाया है। तो चीड़ा चीड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे जो मकान अपने जमीन पर बनाया है या आकृति बनानी है उसकी ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, आपने उस आकृति में सभी में आपको कुछ ना कुछ भर कर रखना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता है। तो आप इन कमरों में खीर पतासे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चीड़ा चीड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपको 4 मिट्टी के दीपक भी चाहिए हो सकते हैं तो घी के दीपक जलाए, नहीं तो आप तेल के ही दीपक जला सकते हैं। 5 दीपक में से एक दीपक तो आपने चीड़ा चीड़ी के सामने रखना है, यानी घर के बीचों बीच रखना है। बाकी आप चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखें। इस समय चीड़ा चीड़ी को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तो खिचड़ी आप मूंग दाल की ही चाहे हरी हो या पीली दाल की हो, पर खिचड़ी मूंग दाल की ही बनाकर रखें और सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति बनाई है उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद ही आपको चीड़ा चीड़ी की कहानी सुननी चाहिए। चीड़ा चीड़ी की कहानी इस प्रकार है कि एक बार 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले, नहाकर आ जाएं, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघ कर अपना पेट भर लिया। और दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। और तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुमार की लड़की बनी थी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी थी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी थी। अब कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ पर थी और राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ। सोचने लगा कि यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवर से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई और बहरूपिया है। राजा ने तब क्रोध में आकर और तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिछले जन्म की सारी बात मैं आपको कहती हूँ। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार
जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था। ये सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, चीड़ा चीड़ेगी। इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से की गई कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा किया करती थी। लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाती और एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में मैं अपनी दीवार बनाकर चिन्ह लूंगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चने और ढाल दे के और चने ढाल दे के इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज तो कुछ नहीं किया। तो वह कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम बनाते हैं और वो टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई के सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हुई, हे गणपति वैसे ही सबकी करना, कहता सुनता हंकार भरता सबकी करना, सिद्ध करना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो, बोले गणपति भगवान की जय हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।